जय श्री राम। हम आज के सत्र में सुंदरकांड के चौपाई 4 का अध्ययन करेंगे और फिर देखेंगे कि इस चौपाई से हमें क्या सीख मिलती है। तो शुरू करते हैं। मसक समान रूप कपि धरई, लंकई चले सुमिरि नर हरई। नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कह चले सी मोहि निंदरी। जानहि नहीं मर मुँह सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुठिका एक महाकपिहनि, रुधिर बमत धरनी ढन मणि। पुनि संभारी उठि सोलंका, जोरी पानी कर विनय संसका। जब रावण ही ब्रह्म बर दीन्हा, चलत बिरंचि कहा मोहि चिन्हा। विकल हो सीते कपि के मारे, तब जाने सुनि सिचर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। तो हनुमान जी लंका की सुरक्षा व्यवस्था देखकर सोचते हैं कि मैं बिल्कुल छोटा रूप लेकर रात के समय में लंका में प्रवेश करूंगा। तो ये चौपाई उसी को वर्णित कर रही है। तो हनुमान जी मशक, मशक मीन्स मच्छर, मच्छर के इतना छोटा रूप धारण करके भगवान श्री राम को याद करते हुए, सुमिरन करते हुए लंका में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन लंका की सुरक्षा में तैनात लंकिनी, जो एक राक्षसी है, उसकी नजरों से नहीं बच पाते। तो वो कहती है, अरे सठ, अरे मूर्ख, कहाँ जा रहे हो तुम? मेरे मरम को नहीं जानते क्या? मेरे शक्ति को नहीं जानते क्या? मेरे प्रताप को नहीं जानते क्या? चूर दो जो लंका में अनधिकृत रूप से प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, वो मेरे आहार है। मोर आहार जहां लगी चोरा। तो अब हनुमान जी ने तो चालाकी की, बिल्कुल छोटा रूप धारण कर लिया, फिर भी पकड़े गए। तो अब हनुमान की होशियारी किस में है? फाइट करना। तो हनुमान जी लंकिनी को जोर का एक घूंसा लगाते हैं। मुट्ठी का एक महाकपिहानी, रुधिर बमत धरनी ढन मणि। तो उस जोर के घूंसे से लंकिनी खून का उल्टी करती। रुधिर बमत, बमत का मतलब होता है उल्टी करना। और धरनी धन मणि, धरनी मीन्स पृथ्वी, और खून का उल्टी करते हुए पृथ्वी पे ढनमना जाती है, गिर जाती है। गिरने के बाद वो अपने आप को संभालती है और फिर उठ खड़ी होती, और अपने दोनों हाथों को जोड़ के विनय पूर्वक, थोड़ा भय भी है, विनय पूर्वक और भय पूर्वक हनुमान जी से कहती है, जब रावण ही ब्रह्म बर दीन्हा, चलत बिरंचि कहा मोहि चिन्हा। जब ब्रह्मा ने रावण को वरदान दिया, उस वक्त ब्रह्मा ने मुझे बताया था कि मैं तुम्हें एक प्रतीक बताता हूं। प्रतीक मीन्स एक पहचान बताता हूं, जब राक्षसों का रावण सहित नाश होगा।
और वो प्रतीक क्या था? वो प्रतीक था कि जब तुम किसी बंदर के मार से विकल हो जाओगी, परेशान हो जाओगी, तब समझ लेना कि रावण का उसके राक्षसों के साथ अंत निकट आ गया है। हम्म? विकल हो सीते कपि के मारे, तब जाने सुनि सिचर संघारे। तो लंकनी ये समझ गई कि ये ब्रह्मा का रचा हुआ, हम्म, प्रभु का ये रचा हुआ खेल है जिसका अंत होने वाला है। हम्म, तो हाथ जोड़ के भयपूर्वक लंकनी अब हनुमान जी से कहती है कि मैंने बहुत पुण्य किया है कि मुझे राम के दूत के दर्शन हुए। तो लंकनी जो इतनी शक्तिशाली थी, वो ये रियलाइज कर लेती है, वो ये जान लेती है कि अब उसका अंत निकट आ चुका है, अब उसके समुदाय का अंत निकट आ चुका है, और वो विनम्र हो जाती है। तो यहाँ देखिए, लंकनी लंकनी को रियलाइजेशन हो गया, सी रियलाइज्ड कि नहीं, अब तो एक्सेप्ट कर लेना है ये हार या पराजय, या कहिए कि मुक्ति। इसको एक्सेप्ट कर लेना है। और वो विनम्र होके श्री हनुमान से कहती है कि मेरे बड़े भाग्य हैं, मैंने बहुत पुण्य किया है कि मुझे राम के दूत के दर्शन हुए। इस चौपाई में हनुमान के बुद्धि विवेक का पता चलता है कि लंका के सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अत्यंत सूक्ष्म रूप धारण करके रात के समय में लंका में प्रविष्ट करने का सोचा। लेकिन जब उनका आमना सामना लंकनी से हुआ, तो उस वक्त समझदारी क्या थी? लंकनी से फाइट करना। और उन्होंने बखूबी उनसे, लंकनी से फाइट किया, और उसको एहसास दिला दिया कि अब लंका का विनाश होने वाला है, रावण और उसके राक्षसों के साथ उन सब की मृत्यु होने वाली है। तो यहाँ हनुमान अपने बुद्धि विवेक का फिर से परिचय देते हैं। अब हम दोहे का पाठ करते हैं। आत स्वर्ग अपवर्ग सुखा, धैर्य तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लब सतसंग। इस दोहे में सत्संग के महत्व को बताया गया है। तो सत्संग स्वर्ग और अपवर्ग, अपवर्ग का मतलब होता है मुक्ति। ओके, तो मुक्ति हमारे अध्यात्म में बहुत ही महत्व रखता है। हम सारा काम मुक्ति के लिए ही करते हैं। कामनाओं से मुक्ति, लोभ लालच ईर्ष्या, इन सब से मुक्ति, मुक्ति बहुत बड़ी चीज है। लेकिन इस दोहे के माध्यम से ये कहा गया है कि सत्संग स्वर्ग और मुक्ति से भी बढ़ के, आप तुला तराजू के एक साइड में स्वर्ग और मुक्ति को रख दें, और दूसरे साइड में सत्संग को रख दें, तो सत्संग का वजन इतना ज्यादा होगा कि इसकी तुलना स्वर्ग और अपवर्ग के सुख से नहीं की जा सकती। हम्म? तो सत्संग बहुत बड़ी चीज है। सत्संग से हमें ज्ञान मिलता है, सत्संग से हमें मुक्ति मिलता है, सत्संग से हमें सब कुछ मिल सकता है। स्वर्ग अपवर्ग तो एक चीज है, लेकिन सत्संग ऐसा चीज है जिससे स्वर्ग अपवर्ग और अनेकों उपाय हमें प्राप्त हो सकते हैं।
तो इस तरह सुंदरकांड का चौथा चौपाई और दोहे का अंत होता है। अगले सत्र में हम चौपाई पांचवें चौपाई का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।